प्लीज दादाजी रहने दीजिए उसे इस घर में मेरे साथ, कुछ महीनों के लिए ही सही, प्लीज रहने दीजिए। हे मारे द्वारकाधीश, देखा देखा तुम दोनों ने बापूजी कितने दुखी हो गए, उनके दिल को कितना धक्का पहुंचा। तभी तो बेचारे चुपचाप एकदम खामोश होकर यहाँ से चले गए। लेकिन ये घर बापूजी की खामोशी को अच्छी तरह से पहचानता है और बापूजी का यही फैसला है कि टेणकी अब इस घर में नहीं रह सकती। श्रीनाथ जी सौनु भलू करे, हो गई ना उस टेणकी की बोलती बंद। कुछ हद से ज्यादा ही लंबी जबान चलती थी, काट के इंसानों के नाक की करनी बहुत जरूरी थी। नहीं इंदु? इंदु क्या सोच रही है, क्या हुआ बता ना। सोच रही हूँ बापूजी ने टेनी को लेकर अपना फैसला क्यों नहीं सुनाया, वहां से चुपचाप क्यों चले गए। लो करो बात। अरे इंदु, हर बात बोलनी जरूरी नहीं होती। बापूजी की चुप्पी का साफ मतलब है कि उस टेणकी का इस घर से निकलने का गेट पास। तो चिंता मत कर, टेणकी को अब इस घर से जाना ही होगा। कुछ ज्यादा ही जबान चलती थी उस टेढ़ी टेणकी की, कर दी ना सीधी एक ही झटके में। कुछ नहीं का मतलब क्या? हाँ, तुम दोनों ने घुमा फिरा के उनको समझा दिया कि मैं तुम्हारे वास्ते कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, फिर भी वो बुड्ढा कुछ नहीं बोला। दादाजी हो मेरे। अच्छा तो ठीक है ना, तो भी वो बुड्ढे दादाजी को समझ नहीं आया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो अभी तुम दोनों बताओ कि क्या क्या करने का है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन मेरे को सब समझ आ रहा है। क्या? यही कि नीचे ना साबूदाने की खीर बन रही है, और वो भी मस्त वाली। मेरे को साबूदाने की खीर खानी है, चले क्या? नहीं, वो खीर एकादशी के लिए बनी है और दादाजी हर एकादशी पर श्रीनाथ जी को वो प्रसाद में चढ़ा दे, और जब तक पूजा नहीं होती टेनी, वो खीर तुम्हें नहीं मिल पाएगी। टेनी, इतनी बड़ी टेंशन के बीच में तुम्हें खीर की पड़ी है? अरे तो क्या हो गया, खीर खाते खाते भी तो टेंशन ले सकते हो ना तुम दोनों। मेरे को नहीं पता है सरवरी, मेरे को नीचे जाके खीर ला के दे, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो प्लीज टेनी अपने मन को संभालो। इससे पहले भी तुमने श्रीनाथ जी से पहले उनका प्रसाद खाकर बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया था। अब हम दूसरा हंगामा अफोर्ड नहीं कर सकते ना, प्लीज समझो। नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझना, पर मेरे को ये समझ में आ गया कि तुम दोनों नहीं लाके दोगे मेरे को खीर, तो मैं खुद जाती हूँ और लेके आ जाती हूँ खीर अपने लिए। क्या कर रही हो? रुको, यहीं बैठो, तुम कहीं नहीं जाओगी। तो फिर तुम जाके मेरे को वो खीर लाके दो, मेरे को खानी है तो खानी है। सौरवरी तू समझना। अरे हाँ, पर मेरा बहुत मन कर रहा है, महक से मेरा बहुत मन छट गया एकदम से। प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में ये क्रेविंग होती है, यू नो दैट राइट? तुम यहाँ से हिलना मत, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आऊँ। छोड़ वो, प्रसाद नहीं लोगी? तो फिर लो ना। और सुनो, ये प्रसाद टैनी के लिए भी है। थैंक यू दादाजी।
तुम्हें पता है ये खीर दादाजी ने खुद तुम्हारे लिए भिजवाई है। दादाजी ने खुद भेजे मतलब ये कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। क्या? ये तो जबरदस्त गुड न्यूज है। हम सो हैप्पी। अगर तू सो हैप्पी ना तो मैं 500 हैप्पी। इसी बात पे ना चलो मुंह मीठा करो। ये ले, नहीं पहले पापा को। ठीक है, ये लो पापा। नहीं पापा से पहले बेबी। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। दादी जी आपने वो टैनी के लिए प्रसाद दिया, क्यों? आर्थर शॉर्वरी से जो टैनी का रिश्ता जुड़ा है उसे तोड़ना पाप होगा और हम ऐसा नहीं कर सकते। इस टैनी ने कोई मदद की थी शोर बहू की, जिसकी वजह से इस घर का वारिस शोर और पार्थ का बच्चा इस दुनिया में है। और इतने बड़े उपकार को हम अनदेखा नहीं कर सकते। मैं तो पहले ही कहती थी, अगर शॉर्वरी और पार्थ टैनी को इतना मान दे रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। फिर न जाने क्यों मैं तुम लोगों की बातों में आ गई। चलो अब तो सच्चाई सामने आ ही गई है, तो हमें लगता है कि हमें वो सब करना चाहिए टैनी के लिए जो हम कर सकते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि जिसकी वजह से हमें हमारा वारिस मिलने वाला है, आज से वो हमारी सर आंखों पर रहेगी। टैनी अब इस घर से नहीं जाएगी। और आज के बाद मैं टैनी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। अपनी तो ऐसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? इंदु आज हमें खाने में क्या खिलाने वाली है? अरे इंदु, उसमें इतना सोचने की क्या बात है? भाखरी और सेव टमेटानु शाक। आपका फेवरेट। दादाजी दादी, मेरे को आप दोनों से कुछ बात करनी है। आओ बैठो, हमारे साथ चाय पियो और फिर अपने दिल की बात कह देना। बड़े भानुशाली के साथ चाय? हाँ, वो भी बैठ के। हाँ आओ बैठो ना। थैंक यू सो मच दादाजी, थैंक यू। दादी आइटम हो। नहीं मेरा कहने का मतलब है कि आप बहुत अच्छे लोग हो। काश आप
आपके जैसे दादा दादी मेरे को भी मिलते तो मैं भी अच्छी होती, सच्ची। मुझे पिस्ता बता। एक नंबर की बुक्कड़ है। मैं ना आपको बोल, रायता फैला दिया ना मैंने, माफी। लो, पी लो, लो पी लो ना। इन सब के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू दादाजी, मैं वहां बैठती हूँ। आओ। क्या हुआ आपको? अरे बापूजी! और नहीं, जल्दी से पानी ला। हाँ बा, अभी लाई, जल्द से जो। अरे आराम से, आराम से। जल्दी आओ। ला रही है। रमणी, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। ये? बापूजी, आप ठीक तो हैं? हाँ मैडम। माफ कर दीजिए। सच है, ये लड़की टेढ़ी है, विचित्र है, लेकिन हमारे खानदान के लिए तो ये वरदान है। आज इसने मेरे परपोते की तरह इसने मेरी भी जान बचाई। दादाजी, आपको वो घुम्मा ज्यादा जोर से तो नहीं लगा ना? बेटा, लगा तो जोर से, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी में कुछ पाने के लिए ना कभी कभी चोट खाना बहुत जरूरी होता है। सच कहा बापूजी।
लो, इसे कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधेड़ा भी पहलवान। अरे लोग प्यार से दिल जीते तो जीते, लेकिन इस टेणकी ने घूंसा मारकर पूरे भानुशाली परिवार का दिल जीत लिया। खोटू नहीं को, पहले तो सिर्फ पार्थ और वो बंगालन उसे सर पे चढ़ा के घूमते थे, लेकिन अब पूरा भानुशाली परिवार इसे गोद में लेके घूमेगा। माँ, मैं इस चीप लड़की को ना एक भी मिनट अपने इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ना इसे ऐसा क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ऐसा सोचना भी मत। अरे समझते क्यों नहीं? पता ना इस टेणकी ने उस बंगालन पे ऐसा कौन सा एहसान कर दिया है, और अब बापूजी की जान बचाकर पूरे भानुशाली परिवार को एहसान तले दबा दिया है। अब इस छोकरी को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। कहाँ लेके जा रही है? You know what? टेनी अब यहीं रहेगी। आई थिंक हमें इस मौके को नहीं, दादाजी के फैसले को सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ। क्या करें, बाहर खाने जाते हैं? हाँ, बाहर के खाने के लिए तो टेनी ऑलवेज रेडी। और मैंने तो सोच लिया कि मैं खाऊंगी क्या। मैं खाऊंगी फाफड़ा जलेबी और मालपुआ और वो आइसक्रीम और मंगा लेना, लेकिन आज नहीं, कल जब हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, ठीक है? पहले मुझे बुकिंग भी करनी होगी ना, फिर तुम्हें बताते हैं। ठीक है। चलो। आप कह रही थी ना कि टैनी को इस घर से निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने शौर्वरी भाभी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो ये एहसान बहुत भारी पड़ने वाला है उस पर। टेनी का अभी नहाने घुसी हो शेठानी। बोल क्या हुआ? अच्छा, आज हमारी लंच डेट फिक्स है। हाँ, उसी के लिए तो नहा के चकाचक रेडी हो रही हूँ मैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो पोइनी का की है ना, उनका एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है और उन्होंने पहले से लेकर रखा था, तो मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली तुम्हें रेस्टोरेंट पे मिलूंगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टेनी ने जब जिंदगी का सफर अकेले कर लिया तो रेस्टोरेंट तक पहुंचने में क्या प्रॉब्लम है? मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ, बाय। अच्छा सुनो, टैक्सी से आना, रिक्शा पकड़ कर नहीं आना। पर टैक्सी का भाड़ा तो ज्यादा है। टेनी, मैं पैसे और एड्रेस दोनों छोड़कर जा रही हूँ, ठीक है? और होटल का नाम है? अरे एक काम कर, तुम्हारा ना जरूर अंग्रेजी का भारी भरकम नाम होगा, फैंसी होगा ना, तो एक काम कर, एक कागज पे ना हिंदी या गुजराती में नाम और एड्रेस लिख जा, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है। पैसे और एड्रेस छोड़ दिया है, टाइम पे पहुंच जाना। बाय। थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया इस टैनी से सारे अकाउंट्स क्लियर करने का। टेनी कहीं जा रही है? हाँ, आरती लेती जा। पनिया तो हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है। आरती कौन है? टेनी,
आरती इसे बोलते हैं, आरती ऐसे लेते हैं। समझी। बराबर। आज दोपहर का खाना ना मैं बाहर खाऊंगी, तो आप घर पे कुछ भी टेस्टी सा मत बनाना, नहीं तो मेरे को दुख होएगा कि मैं आपके हाथ का कुछ टेस्टी सा मिस कर दिया। तो मैं चलती हूँ। बाय बाय।